महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आज के प्रसंग सद्भाव रखें और शांति प्राप्त करें, इसको हम आत्मसात करेंगे। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि दृष्टिकोण बदल लिया जाए तो अपनी दुनिया बिल्कुल दूसरी ही तरह की बन जाती है। स्वजनों और स्नेही जनों की अच्छाइयों, सेवाओं, उपकारों, सज्जनताओं और उपयोगिताओं को याद किया जाए तो ऐसा लगेगा मानो वर्षा में पूर्व दिशा से उठते हुए बादलों की तरह उनकी श्रेष्ठताएं मस्तिष्क में उमड़ती चली आ रही है। उपकार, करुणा, सेवा और सहायता से, प्रेम और सहयोग से भरी यह दुनिया तब इतनी सुंदर लगती है कि उसके कण कण के प्रति श्रद्धा से मस्तक झुक जाता है। अपने आप दूसरों के उपकार के भार से लदा हुआ प्रतीत होता है। जीवन में हर घड़ी आनंद और संतोष की मंगलमय अनुभूतियां उपलब्ध करते रहना, अर्थात द्वेष, विक्षेप और असंतोष को नार की अग्नि में जलते रहना बिल्कुल अपने निज के हाथ की बात है। आप एक बार सोचिए कि उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव कर दिया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप इस बात को सोचते ही जाइए तो देखिए कौन दुखी हो रहा है, जिसने बिहेव किया वो दुखी हो रहा है या आपने बिहेव किया, या फिर आप दुखी हो रहे हैं जिसके साथ बिहेव किया गया। तो आप किस प्रकार से भावनाएं रखेंगे उस प्रकार से आपको प्रतिफल मिलेगा। अपना दृष्टिकोण यदि दोषदर्शी हो तो उसका प्रतिफल हमें घोर अशांति के रूप में प्राप्त होता है। यदि हमारा सोचने का तरीका जो है प्रियदर्शी, गुणग्राही है तो संसार की विविधता और विचित्रता हमारे मार्ग में विशेष बाधक नहीं हो सकती। संतोष, आनंद की अनुभूतियों का रसास्वादन करने से तब हमें कोई रोक नहीं सकता। कहने का तात्पर्य, दोनों मार्ग हमारे सामने खुले पड़े हैं। जिधर भी चाहें हम प्रसन्नतापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक, खुशी खुशी चल सकते हैं। और हमें किस ओर जाना चाहिए? यदि जीवन में शांति चाहिए तो सद्भाव रखें। गलती किससे नहीं होती है? गलती सबसे हो जाती है, लेकिन उस गलती को लेके बैठे रहना, रिश्तों को खराब करना, अपने जीवन के अमूल्य समय को ऐसी तुच्छ बातों में व्यतीत करना, यह हमारी विडंबना है, यह हमारी मूर्खता है। हम समझदार नहीं है। होई वही जो राम रचि राखा, तो फिर हम इतना स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? हमें हमारा कर्म करना है ना। तो ये बात ध्यान रखना, कर्म करना बहुत जरूरी है और वो सत्कर्म हमें करना चाहिए। कुकर्म की ओर थोड़ा सा भी अग्रसर नहीं होना चाहिए। कुकर्म आपको बड़ी मैग्नेटिक तरीके से खींचता है, लेकिन उस ओर जाने का नहीं। प्रिय सज्जनों, आप सभी को प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक गुरुदेव के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।